हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एवरीडे। और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट यानी भूतकाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट है क्या। अगर हम किसी छोटे से बच्चे से भी टाइम पूछते हैं, व्हाट्स द टाइम, वेयर यू वाज, तो वो एक ही जवाब देगा, 10:30, 9:30, 3:30। तो पास्ट मीन्स कि आधा घंटा जो बीत गया है। इट मीन्स टाइम जो बीत गया है। तो पास्ट का यही मीनिंग होता है, समय जो बीत गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का यह मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक चीज आपको आज हमेशा के लिए याद रखनी है कि जहां भी आप डिड देखो, आप बिना सोचे समझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि डिड अपने आप में ही सेकेंड फॉर्म है, इसलिए उसके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम उनके देखते हैं एग्जाम्पल। सिंपल पास्ट, I wrote a letter, मैंने एक पत्र लिखा। सेकेंड नेगेटिव, सब्जेक्ट डिड V1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, I subject did not write a letter। तो did के साथ हमने यहाँ पे ये जो wrote था, हमने इसको बदल के क्या कर दिया, write कर दिया। मीन्स did आते ही verb की सेकेंड फॉर्म अपने आप किस में चेंज हो गई, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई। तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव, did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम कहेंगे did I write a letter। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। तो हमारा सिंपल पास्ट जो स्टार्ट हुआ था I wrote a letter, मैंने एक पत्र लिखा। I did not, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो आप, I didn't write a letter, मैंने खत नहीं लिखा। और did I write a letter, क्या मैंने पत्र लिखा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा टाइम वर्ड क्या है। हमारा टाइम वर्ड है डिड, जो कि किसकी सेकेंड फॉर्म है, डू की। डू डिड डन, तो सेकेंड फॉर्म किसकी होगी, डू की। अब यूजेस ऑफ डिड देखते हैं। तो डिड हमारा कहाँ यूज हो रहा है। पहला तो हमारा यूज हुआ नेगेटिव में, सेकेंड यूज हुआ हमारा इंटेरोगेटिव में, और थर्ड जो मैं आपको बताने चाहती हूँ कि डिड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है टू ले एम्फेसिस। वहां पे किसी बात पे जोर देने के लिए जो डिड होता है वो पॉजिटिव के साथ भी आ जाता है। जैसे कि आई डिड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट वॉज नॉट एबल टू सॉल्व। यहाँ पे देखो डिड किसके साथ आ रहा है, पॉजिटिव के साथ आ रहा है। और इस आई डिड ट्राई मीन्स वो अपनी बात पे जोर दे रहा है कि मैंने कोशिश की, बट वॉज नॉट एबल टू सॉल्व, पर मैं अपनी कोशिश में क्या नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अब ये बात है कि पास्ट इंडेफिनिट यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो जब भी हम फिलिंग करने चाहते हैं, कई फिलअप्स होते हैं हमारे, तो हम पहले ये देखते हैं कि ये यूज कहाँ होगा। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई भी ऐसा कार्य जो घटित तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसकी रेफरेंस अब दी जा रही है, यानी इस टाइम के साथ वो रिलेट हो रहा है। सपोज आपने कुछ देखा कहीं पे और आप यहाँ पे आके किसी को बता रहे हो, तो आप उसको क्या कहोगे, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, वो कार्य जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, I saw birds in the zoo, मीन्स मैं कल जू में गई थी और मैंने क्या देखे, बर्ड्स देखे। तो कब हुआ था, जब मैं वहां गई थी। और मैं बता कहाँ रही हूँ, मैं आप बता रही हूँ।
यहाँ पे सेकेंड रूल देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। हाँ जी, फिर से हमारे पास है हैबिचुअल यानी हैबिट्स। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन हो जाती है। अगर हम ट्रांसलेशन मेथड को भी लें तो मैं ये कहूँगी कि जो हिंदी में बात करते हैं इस चीज़ की, ट्रांसलेशन मेथड की बात होती है कि हिंदी में कंपैरिजन होती है। जैसे कि हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम अपनी हैबिट्स कैसे कहते हैं, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, जैसे आई गो, आई ईट, इस तरह से देते हैं। लेकिन जब वही हम पास्ट की हैबिट के बारे में बात करें तो वहाँ ये नहीं आता। जैसे अगर आप ये कहोगे मैं जाता हूँ, आई गो, लेकिन आप पास्ट में कहते हो आई वेंट, तो वहाँ पे वो हैबिट नहीं है। वहाँ पे आपकी हिंदी एक्सप्लेन क्या होगा, आई, मैं गया, आई के लिए क्या लो, मैं गया। तो हम पास्ट की हैबिट्स के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें क्लू देते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, ये हैबिट की बात हो रही है। तो पास्ट की हैबिट्स जो होती हैं वो क्या करते, उसको कहते हैं हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, जो हम पास्ट में डेली करते हैं। लेकिन उनको दिखाने के लिए यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। तो यहाँ पे ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है जो हमें पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं छोटी थी तो मैं कहती थी मैं बचपन में कहाँ जाती थी, मैं आम चुराती थी, कहीं बाग में जा सकते, तो मैं कहूँगी इन माई चाइल्डहुड आई स्टोल मैंगोज, मैं बचपन में क्या चुराती थी, मैंगोज चुराती थी। और कहता है फिर इस चीज को क्या करते हैं हम, तो इन माई चाइल्डहुड एक ऐसा वर्ड है जो मुझे क्लू दे रहा है कि ये हैबिट मेरी कब है, मेरी पास्ट की हैबिट है। तो यहाँ पे क्या होता है, पास्ट की हैबिट में क्या मिलता है, एक क्लू मिलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की, ये है टू एक्सप्रेस विच ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। ऐसा कोई लंबा समय जो आपने पास्ट में कहीं गुजारा, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कहाँ कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से इसे बताएंगे, जैसे वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, हम इस घर में कितने दिनों के लिए रहे, 10 साल के लिए रहे। तो हमने क्या इतना लंबा पीरियड कहीं पर बिताया, और हम उस चीज को कहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड जो हमने कहीं पे बिताया है। अब देखिए फोर्थ, टू एक्सप्रेस टू एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। अब दो एक्शन हैं और वो एक ही वक्त पे हो रहे हैं, तो हम ये क्या होता है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये वर्ड है व्हाइल और व्हेन। तो जो जब ये वर्ड आपको पास्ट इंडेफिनिट में लगे हुए दिखाई दे, तो आपकी जो नेक्स्ट फीलिंग होगी, यानी कि पहला कार्य और दूसरा कार्य, एक कार्य में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे में भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, और ये वर्ड आपके वहां पर यूज होंगे। जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लेड चेस व्हाइल ही स्लेप्ट, तो यहाँ पे देखिए स्लेप्ट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और प्लेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इन्हीं कौन जोड़ रहा है, व्हाइल। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली वी ऑफन ट्रेवल्ड बाय बस। तो यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये दोनों कार्य किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों कार्य हमारे जुड़े हुए हैं व्हेन के साथ। और अभी हम कुछ और रूल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल है पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड विद वर्ड्स शोइंग पास्ट एक्शन लाइक यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर एक्सेट्रा। जब ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो आप बिना समझे सोचे क्या करोगे, V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओगे। तो ये किसके इंडिकेशन देते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट की। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ कल, बीते हुए कल में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विन, टिल, until, as soon as, before are used in simple past tense। मीन्स ये जो वर्ड्स हैं ये जब सिंपल पास्ट टेंस
में यूज होते हैं, दे इंडिकेट, तो वो क्या दर्शाते हैं, वन एक्शन फॉलोज द अदर, कि एक एक्शन जो है वो दूसरे को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल 1 में देखिए, ही वेटेड फॉर हर मदर टिल इट गॉट डार्क, उसने अपनी माँ की प्रतीक्षा की, कब तक, इट गॉट डार्क, यानी अंधेरा होने तक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, he switched on the light before he opened the door, तो बिफोर ओपन द डोर मतलब क्या करने से पहले, दरवाजा खोलने से पहले, बिफोर ही ओपन द डोर, यहाँ पे फिर हम इसको लेंगे, ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने क्या किया, उसने लाइट ऑन कर दी। अब हमारा नेक्स्ट रूल है विश। जब भी तुम कोई विश करते हो तो विश के साथ और इफ ओनली एक्सप्रेस द अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट का मतलब जो पास्ट है वो रियल नहीं है, वो क्या है, काल्पनिक है। जिसे आप कहते हो कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि मैं ये विश करता हूँ कि मैं क्या होता, प्राइम मिनिस्टर होता, तो वर क्या है, सिंपल पास्ट है। आई विश आई न्यू हर, इसका मतलब है कि मैं विश करता हूँ कि मैं उसे जानता होता, पर मैं जानता नहीं हूँ, तो ये यहाँ पर भी क्या आता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है। नेक्स्ट रूल है, इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो आप कभी भी नरेशन कर रहे हो और आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में चेंज होगी, पास्ट में ही चेंज होगी। जैसे ही सैड आई प्ले फुटबॉल, तो आप इसको कैसे चेंज करें, ही सैड दैट ही प्लेड फुटबॉल। तो ये हमारे वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट हमारा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।